Guys recently appeared for SimCAT 5 and scored 54 marks. So we'll talk in sequence wise. पहले VRC का बात करते हैं, फिर DILR का बात करते हैं, उसके बाद we'll talk about QA. And I would tell you, if you watch this video till the end, in the end I'll tell you 3-4 things which are the key takeaways which you should strictly follow while giving a mock or on the final day of your CAT. Let's begin with VRC. तो VRC का क्या सीन था? कॉम्प्रिहेंशन वॉज स्लाइटली डिफिकल्ट, मतलब मेरे को थोड़ा सा डिफिकल्ट नोट पे लगा इन 2 RCs. 1 RCs वॉज वेरी इजीली कॉम्प्रिहेंडेबल. बाकी व्हेन इट केम्स टू ऑप्शंस, मतलब आपने RC समझ लिया, उसको अच्छे से कॉम्प्रिहेंड कर लिया. व्हेन इट केम्स टू ऑप्शंस ना, आई थिंक दिस वॉज वन ऑफ द ईजिएस्ट सिमकैट सो फार इन टर्म्स ऑफ ऑप्शंस, क्योंकि ऑप्शंस एलिमिनेट हो जा रहे थे. मतलब यू कुड ईजिली एलिमिनेट ऑप्शंस, यू नो. मतलब 3 ऑप्शंस बिल्कुल पोल सपाट दिख रहे हैं और एक जो ऑब्वियस आंसर है वो आपको साफ दिख रहा है. सो दिस हैपेंड विथ मी. दिस वॉज माई पर्सनल एक्सपीरियंस. आई डोंट नो व्हाट वाज द केस विद अदर पीपल. सो यू शुड जस्ट काइंड ऑफ, इफ़ यू हैव ऑप्टेड फॉर दैट, तो आप मेरे को कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हो. मूविंग ऑन टू DLR सेक्शन. मैंने 10 मिनट लगा के चारों सेट अच्छे से पढ़े, कॉन्सेप्ट और क्रक्स समझा कि क्या करना है चारों सेट में. And you know what happened? I thought there was a pie chart set. And usually what happens when there's a DI set and if it's not too complicated, I tend to get it correct. तो मुझे लगा कि I should solve it. So I went for that, solved 3 questions in around 25 minutes. And I had another, not, I had 15 minutes left जब मैंने 3 क्वेश्चन कर दिए थे उसके. Then I had 12 minutes left when जब मैंने उसके 4 क्वेश्चंस कर दिए थे. बट वॉट हैपन्ड वॉज, देयर वॉज दिस वन क्वेश्चन विच टुक मी 6 to 8 minutes. और उसकी वजह से क्या हुआ कि फिर बाकी मैं कोई और सेट अटैम्प्ट नहीं कर पाया. सो फॉर 4 minutes आई वॉज सिटिंग आइडल, what to do, and I was not able to, क्योंकि कोई भी ऐसा सेट नहीं था ना जिसमें आप एक क्वेश्चन उठा के पूरा उसको केस बेस्ड हो सॉल्व कर दो. सो दैट वॉज नॉट द केस. सो इन DLR दैट वॉज द सीन. इन QA the most interesting and fun part happened. I saw too many questions doable when I glanced over the paper. एंड आई सॉल्व 2 क्वेश्चन इन 5 minutes, जो कि मेरे से होता नहीं है जनरली, क्योंकि टाइम लग जाता है पहले पढ़ने में, समझने में. दैट बट आई सॉल्व 2 क्वेश्चन इन 5 minutes, एंड इन रिमेनिंग 35 minutes आई मैनेज टू सॉल्व जस्ट 2 questions. सो यू कैन जस्ट इमेजिन वॉट हैपेंड इन द पेपर. इट वॉज अ वेरी नंबर हैवी का मतलब ये हुआ फ्रैक्शंस बहुत ज़्यादा थे. मतलब इट वॉज नॉट क्यूट लिटिल नंबर्स कि ये हो गया फिर ये इसको माइनस कर दिया तुमने, कैंसल आउट कर दिया. दैट वॉज नॉट द केस. इट वॉज डिफिकल्ट इन द सेंस, अगर किसी को नंबर्स के साथ कंफर्टेबिलिटी है ना, कि मतलब वो इक्वेशंस बनाने में कंफर्टेबल है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं, वो धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता हौले हौले सॉल्व कर सकता है, तो यू कैन गेट 6, 7, 8 क्वेश्चंस करेक्ट आराम से. एंड 2-3 क्वेश्चंस तो मैंने देखे भी नहीं, जस्ट बिकॉज ऑफ देयर लेंथ, विच आई थिंक आई शुड नॉट डू ऑन द D day, क्योंकि फिर तो मुझको कोई नहीं बचा सकता. सो या दैट वॉज द ओवरऑल स्टोरी. की टेक अवेज. नंबर 1, VRC के अंदर कॉम्प्रिहेंशन इज़ द की. अगर आपने कॉम्प्रिहेंड नहीं किया है पैसेज को, यू आर जस्ट रिलाइंग ऑन द लक. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सो यू शुड नॉट रीड एट वेरी फास्ट, नॉट टू स्लो. यू शुड रीड एट योर पेस ऑफ कॉम्प्रिहेंशन. मतलब अगर तुम 10 मिनट लगा के पढ़ रहे हो बट तुम्हें कुछ नहीं समझ में आ रहा है, क्या फ़ायदा? लाइक देयर इज़ नो यूज़. यू शुड गेट द क्रक्स की what the author is trying to say, what is the main idea, what are the key things discussed in that passage. This is number 1. Number 2 of DILR, I would say, read all the 4 sets and read carefully. Read not for the sake of reading, but read for the sake of understanding. This is very important. Sometime what happens, I was reading and I'm just reading for the sake of reading to tell my mind that I have read the set, but in actual I have not understood what the information is, what the setup is, what the, you know, क्या पूछा जा रहा है उसमें. So that is where you will mess up. If you have not understood, you're gonna mess up for sure. There is a high probability. And in QA section, आराम से slowly just write down step by step, go step by step. Don't panic, because if you panic and take 10 minutes in a question which you felt कि यार ये तो easy था, time and work का तो होना ही चाहिए था, and you made a mistake, and the entire paper में अगर आप you would have scored 30, you ended up scoring let's say 12. So all the best guys, take care, bye bye.